अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे और खुश होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं 100 MCQs लेके आया, इंपॉर्टेंट MCQs जनरल साइंस के, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। यानी कि ये ऐसे MCQs हैं जो आप जॉब्स वगैरह के लिए जब अप्लाई करते हो किसी भी जॉब्स के लिए, तो जो साइंस वाला पोर्शन होता है उसमें MCQs ये वाले ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो नंबर 1 MCQs है वो है द यूनिट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय फूड इन द ह्यूमन बॉडी इज़ कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है कैलोरी। यानी कि ह्यूमन बॉडी को जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है फूड से हमें जो मिलती है ह्यूमन बॉडी को, तो वो यूनिट जो है वो कैलोरी है। नंबर 2, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ, यानी प्रोटीन किससे मिलकर बने हुए हैं, तो वो अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 3, अमाउंट ऑफ वाटर इन मैमलीन, यानी कि मैमलीन जो होते हैं उनके अंदर, मैमलीन के ब्लड के अंदर जो अमाउंट प्रेजेंट होती है वाटर की, वो कितने परसेंट होती है, वो 90% होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो ब्लड को क्लॉट होने में हेल्प करता है, तो वो विटामिन के है। नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर फैट सोल्यूबल, कौन सा ऐसा विटामिन है जो फैट सोल्यूबल है, तो वो है विटामिन A, D, E एंड K, ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ विटामिन सी, यानी कौन सा इनके अंदर ऐसा, यानी कि ऐसा ही चीज़ है जो नहीं प्रेजेंट होती विटामिन सी के अंदर, या कौन सा ज़रिया नहीं है विटामिन सी का, तो वो है मिल्क। मिल्क के अंदर विटामिन सी नहीं पाया जाता। ओजोन इज़ प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर, यानी कि ओजोन लेयर कहाँ प्रेजेंट होती है, तो वो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि दोनों के दरमियान के अंदर प्रेजेंट होती है। नंबर 8, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड, यानी कि रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ, माहौल के साथ, इस तरह के जो स्टडी को हम क्या बोलते हैं, वो इकोलॉजी बोलते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है इकोलॉजी। नंबर 9, मोस्ट ऑफ द ओजोन इन द एटमोसफेयर इज कंसनट्रेटेड इन, यानी कि कौन सी ज़्यादा, यानी कि ओजोन है जो कौन से एटमॉस्फेयर के अंदर ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड, यानी कॉन्सनट्रेटेड तौर के ऊपर होती है, तो वो होती है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। नंबर 10, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, यानी कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है जो अर्थ क्रस्ट के ऊपर, जो नीचे ज़मीन के ऊपर पाया जाता है, वो है ऑक्सीजन। नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज़ वाटर सोल्यूबल, कौन सा वाटर सोल्यूबल विटामिन है, वो विटामिन बी एंड सी, करेक्ट ऑप्शन इसका है। नंबर 12, इन रेलवे ट्रैक्स अ स्मॉल गैप इज़ लेफ्ट बिटवीन द रेल्स, यानी कि जो रेलवे ट्रैक्स जो पटरी बनाई जाती है उनके में छोटे छोटे से, यानी कि वो यानी कि गैप छोड़े जाते हैं हल्के हल्के से, किस वजह से छोड़े जाते हैं, टू अलाउ फॉर द एक्सपेंशन ऑफ ड्यूरिंग हीट, यानी कि हीट के दौरान जब वो एक्सपेंड हो सके, एक्सपेंशन उनके दरमियान में हो सके, इस वजह से वो थोड़े थोड़े से गैप छोड़े जाते हैं। नंबर 13, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय चेंजिंग ओवर फ्रॉम स्लाइडिंग टू रोलिंग। Number 14, a solid ball of metal has a spherical cavity inside it. If the ball is heated, the volume of the cavity will be, यानी कि अगर बॉल अगर सॉलिड है आपके पास एक मेटल की, तो अगर उसको हीट किया जाएगा तो उसकी कैविटी क्या होगी, वो डिक्रीज़ हो जाएगी उसकी कैविटी। नंबर 15, एज वी क्लिम अप द माउंटेन, अगर आप माउंटेन के ऊपर चढ़ रहे हैं तो क्या होगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर विल बी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन है। यानी कि अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इसका जो एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, यानी कि सनलाइट के जो यानी कि सूर्य से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, तो वो विटामिन है डी। नंबर 17, विटामिन डी प्रिवेंट, तो वो बोन डिजीज़, यानी कि जो हड्डियों वाली बीमारियां होती हैं। हार्ट अटैक इज़ काज ड्यू टू, हार्ट जो अटैक होता है वो किस वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, वो है कोलेस्ट्रॉल है, यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ जाना, उसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ हैज़ पोज्ड अ सीरियस थ्रेट द वर्ल्ड ओवर, यानी कि कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो यानी कि पूरी, यानी कि हमारी जो दुनिया को इससे ख़तरा लाक है, तो वो है एड्स, यानी कि एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी वायरस जो होता है, सिंड्रोम सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट वाटर बॉर्नी, तो इन्फ्लुएंजा, यानी कि जो वाटर बॉर्न से नहीं, यानी कि वाटर से नहीं, यानी कि पैदा हुई डिजीज़, उसको इन्फ्लुएंजा कहते हैं।
उसके बाद नंबर 21 है टाइफाइड एंड कोलेरा आर टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज़, यानी कि ये वाटर बॉर्न डिजीज़ है टाइफाइड और कोलेरा, इसकी वजह ये वाटर की वजह से होती है, ख़राब पानी की वजह से। हु इन्वेंटेड द हाइड्रोजन बॉम्ब, यानी किसको हाइड्रोजन बॉम्ब को किसने इन्वेंट किया, तो उसका नाम है सैमुअल कोहेन। उसके बाद नंबर 23 है लॉगरिथम टेबल्स वेयर इन्वेंटेड बाय, लॉगरिथम टेबल को किसने सबसे पहले यानी कि इन्वेंट किया, तो उसका नाम है जॉन नेपर। नंबर 24 हु इन्वेंटेड ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर को किसने सबसे पहले इन्वेंट किया, तो वो है नरेंद्र कैप ने। 25 ब्रास इज एन अलॉय ऑफ, ब्रास किसका यानी कि अलॉय है, तो वो है कॉपर और जिंक का। नंबर 26 अ ट्रांसफार्मर इज़ यूज टू, ट्रांसफार्मर किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो कहते हैं इंक्रीज़ और डिक्रीज़ एसी वोल्टेज, यानी कि इंक्रीज़ करते हैं और डिक्रीज़ करते हैं जो एसी वोल्टेज डायरेक्ट अल्टरनेटिव करंट जो आ रहा है तो उसको इंक्रीज़ करते हैं या बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं। नंबर 27 विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज़ यूज टू प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, कौन सी गैसेज जो प्यूरीफाई करने के लिए यूज़ होती हैं गैसेज को यानी कि वाटर को, तो वो है क्लोरीन। 28 प्योर गोल्ड इज़, यानी कितने प्योर गोल्ड के अंदर कितने कैरेट यानी कि होते हैं, तो वो 24 कैरेट्स होते हैं, किरात यानी कि होते हैं उर्दू में बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ गैस, कौन सी यानी कि इनमें से गैस है, तो वो है क्लोरीन एक गैस है। नंबर 13 विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर ऑफ गैस इज़ रिक्वायर्ड इन गैस वेल्डिंग, यानी गैस वेल्डिंग के लिए कौन सा मिक्सचर यूज़ होता है, वो है एसिटाइलिन एंड ऑक्सीजन, ये है करेक्ट ऑप्शन।